हाय गाइस, कृष्णा है। इस वीडियो में बात करने वाले अकाउंटिंग रेशियोज़ के बारे में। अकाउंटिंग रेशियोज़ क्या होते हैं, उनके क्या यूज़र्स होते हैं और किस तरह इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है। अकाउंटिंग रेशियोज़ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारे फार्मूले हैं। टीचर्स बेसिकली क्या करते हैं, उन सारे फार्मूलेज़ को रटाते हैं, लर्न करवा देते हैं। लेकिन अगर आपको उन फार्मूलेज़ का मीनिंग पता है और वो फार्मूले कैसे बन रहे हैं, तो आप फार्मूला अपने आप ही बना लेंगे। उन्हें लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उनका मीनिंग समझना है। तो हम इस सीरीज़ में उनका मीनिंग ही समझने वाले हैं, उन्हें लर्न करने नहीं वाले। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो फॉर्मूला तो आप खुद ही बना लेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियोज़ अगर आपको सीखना है तो उससे पहले आपको दो चीज़ आनी चाहिए। एक तो है बेसिक मैथ्स और दूसरी चीज़ है कंपनीज़ की बैलेंस शीट लर्न होनी चाहिए। लर्न क्यों करना है? क्योंकि कंपनीज़ की बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स्ड है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए आप उसे लर्न ही कर लीजिए तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको अकाउंटिंग रेशियोज़ सीखने में। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज़ होते क्या हैं। अकाउंटिंग रेशियोज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का एक टूल है। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे और अंडरस्टैंडेबल बनाने का काम करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़। अगर मेरे से कोई मेरी क्लास 12th का रिज़ल्ट पूछे तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं उसे डायरेक्ट परसेंटेज बता दूं कि कितना ओवरऑल परसेंटेज रहा, मैंने कितना स्कोर किया। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसे हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स बताऊं कि कितने कितने मार्क्स स्कोर किए मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। तो अगर मैं उससे कहता हूँ कि इंग्लिश में मेरे 80 मार्क्स आए, अकाउंट्स में मेरे 86 मार्क्स आए, इकोनॉमिक्स में मेरे 84 मार्क्स आए, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं डायरेक्ट उसे परसेंटेज बता दूँ कि मेरे 80% आए। ऑब्वियसली परसेंटेज ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दो लोग हैं, एक ग्वालियर वाला बंदा है और एक बॉम्बे वाला बंदा है। ग्वालियर वाला बंदा अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करता है 1,50,000 और जो बॉम्बे वाला बंदा है वो अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करता है 1,80,000। तो अगर एब्सोल्यूट फिगर्स में देखा जाए तो जो बॉम्बे वाला बंदा है वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन अब अगर हम इनकी टोटल इनकम ले लें, जो इनकी एनुअल इनकम है, तो ग्वालियर वाले बंदे की टोटल इनकम है 10 लाख रुपीज़ और जो बॉम्बे वाले बंदे की टोटल इनकम है वो है 15 लाख रुपीज़। और इसका अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो वो निकल के आता है 15% ग्वालियर वाले बंदे का, यानी कि 1,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 यानी कि 15%। और जो बॉम्बे वाला बंदा है उसका अगर परसेंटेज निकाले तो वो निकल के आता है 12%, यानी कि 1,80,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 यानी कि 12%। तो एब्सोल्यूट फिगर्स में जब हमने देखा था तो बॉम्बे वाला बंदा अपने बच्चे के एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च कर रहा था और जो ग्वालियर वाला बंदा है वो कम खर्च कर रहा था। लेकिन जब हमने इनकी टोटल इनकम ले ली तो जो ग्वालियर वाला बंदा है वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो ज़्यादा पार्ट अपनी इनकम का अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्वालियर वाला बंदा है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एजुकेशन में खर्च करने के मामले में। तो यही काम करती है अकाउंटिंग रेशियोज़। तो अकाउंटिंग रेशियोज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन्हें और अंडरस्टैंडेबल बनाना। क्योंकि जो हमारे दो जो यूज़र्स बैठे हैं बाहर, जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कंपनीज़ की, तो उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और अंडरस्टैंडेबल बनाने का काम करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज़ के कितने टाइप्स होते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज़ बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला, जो बुक में लिखा है हम उसकी बात नहीं करेंगे, जो पहले समझना चाहिए हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले निकल के आते हैं परफॉर्मेंस रेशियोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हमें बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि बिज़नेस इनफ प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताते हैं हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। इसके अंदर कुछ रेशियोज़ होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। जो दूसरे नंबर पे रेशियोज़ आते हैं वो हैं परफॉर्मेंस रेशियोज़। वो हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि हमारे बिज़नेस में परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे एसेट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी जो स्टॉक अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम स्टॉक को कितनी जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में, वो ये सब बताता है हमें परफॉर्मेंस रेशियोज़। उसके बाद आते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियोज़, जो कि हमें बताते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद जो लास्ट रेशियोज़ बचते हैं वो है सॉल्वेंसी रेशियोज़, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कंपनी की। तो ये 4 रेशियोज़ होते हैं। इन रेशियोज़ पर हम इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाले हैं और एक एक रेशियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या मतलब होता है इस रेशियो का, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और फॉर्मूला तो आप खुद ब खुद बना लेंगे। बहुत ईजी है ये चैप्टर। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उससे पहले आप जो भी कंपनी की बैलेंस शीट है वो अच्छे से सीख लें। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है, जो
बिल्कुल आना चाहिए, वो सीख लें तो अकाउंटिंग रेशियोज समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टाइप्स, एक एक रेशियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप कंपनीज बैलेंस शीट ज़रूर याद करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।